नमस्कार, मेरा नाम ब्रिजेश कुमार है। कार्तिकेय क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप पीछे बोर्ड पे लिखा देख पा रहे होंगे कि आज कुछ सारे संस्थानों के नाम लिखे हैं और उन सारे संस्थानों के बाद में वो संस्थान स्थित कहाँ पे हैं, उनके शहरों के नाम लिखे हैं। पेपर में हमसे एक दो क्वेश्चन इनसे पूछ लेता है। कई बार आप ये सारे चीजों को याद करने के लिए किताब खोल के बैठते हो, लेकिन आप याद कर लेते हो, कुछ समय के बाद ये सारी चीजें आपके दिमाग से निकल जाती हैं, आप भूल जाती हैं। याद कैसे करें, सबसे बड़ी समस्या हो जाती है कि इस जीके को याद कैसे किया जाए। तो इस मुसीबत को सॉल्व करने के लिए आपके लिए थोड़ी सी कोशिश हमने की है। अगर आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहे तो मैं दावे के साथ में कह सकता हूं, गारंटी के साथ में कह सकता हूं कि आज जितने भी नाम इस बोर्ड पे लिखे हुए हैं, एक एक नाम आपको याद होने वाला है। मैं सबसे पहले जो ऊपर लिखा हुआ है राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, इससे चर्चा शुरू करूंगा। शब्द है राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान। मानसिक स्वास्थ्य यानी पागलपन जैसी स्थिति। अब जरा समझिएगा, कहां पर स्थित है? बेंगलोर में स्थित है। अगर मैं आपसे कहूं कि पिछले 4-5 घंटे से आप फोन अगर यूज कर रहे हो, मोबाइल यूज कर रहे हो, कंप्यूटर लैपटॉप आप अगर यूज कर रहे हो, तो आपके दिमाग में थोड़ा सा ऐसा फील होगा कि दिमाग खराब जैसी स्थिति, या आप मानसिक रूप से थोड़ा सा थक चुके होंगे। और जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस, बहुत ज्यादा थकावट आ जाती है तो आप धीरे धीरे किस तरफ चले जाते हो? आप मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाते हो, यानी पागल हो जाते हो। तो आप जरा समझिएगा, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान कहां पर? बेंगलोर में। बेंगलोर को हम लोग इससे पहले कैसे जानते हैं? आईटी सिटी के नाम से, जहां पर पूरा काम ही लैपटॉप और कंप्यूटर का होता हो। समझिएगा कि वहां के लोग होंगे वो कैसे पूरे रूप से मानसिक स्वास्थ्य, कहां सबसे ज्यादा जरूरत इनको? राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान कहां पे स्थित है? बेंगलोर में स्थित है। बस खाली ये जो बातें बताई जाएंगी, आपको स्टोरी जो भी बताई जाएगी, इसमें कोई लॉजिक निकालने की कोशिश ना करिएगा। ये सिर्फ बातें हैं और इन बातों के माध्यम से आपको ये शहर याद कराए जाएंगे। इतनी बात समझ आ गई? चलिए अगला आते हैं भारतीय विज्ञान संस्थान। हम लोग कहते हैं आज हमारा विज्ञान बहुत ज्यादा तेज बढ़ रहा है। आप गांव में चले जाओ किसी भी व्यक्ति से, तो जब वो विज्ञान की बात करता है तो सबसे पहले फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, इन सब चीजों की बात करता है। फिर मैं एक बार वहीं आऊंगा, लैपटॉप, कंप्यूटर, आईटी सिटी कहां पे? बेंगलोर। तो विज्ञान संस्थान कहां पर स्थित है? बेंगलोर में स्थित है। इसके आगे भारतीय खगोल संस्थान। खगोल संस्थान, आप किसी पागल को देखिए, मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति हो अगर, उसको देखिए तो वो कहीं इधर देखेगा, यानी वो चांद तारे देखने की कोशिश कर रहा होगा, यानी इधर उधर देख रहा होगा। अब समझिए, अगर कोई व्यक्ति लगातार इधर उधर देख रहा है, यानी मानसिक रूप से अस्वस्थ, और चूंकि राष्ट्रीय मानसिक संस्थान कहां पे है? बेंगलोर में, तो खगोल संस्थान कहां है? बेंगलोर में। खगोल को मानसिक असंतुलन से हमने जोड़ा है और यह संस्थान कहां पे है? बेंगलोर में। एक बार फिर मैं आपको बताऊं कि यहां पर कोई लॉजिक ढूंढने की कोशिश ना करिएगा, ये सब इनलॉजिकल बातें हैं, लेकिन बातें इसलिए हैं क्योंकि आपको ये शहर बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, अगला मैं नाम लूं इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, फिर मैं आपको वहीं ले जाऊंगा मानसिक असंतुलन पे। यानी जब किसी पागल को आप देखते होंगे तो वो बुदबुदाया करता होगा, बुद, यानी कुछ ना कुछ अपना आपस में बातें कर रहा होता है। अब किसी व्यक्ति को देखिए जो फोन पे बातें कर रहा है, क्या उस फोन पे बात करने वाले व्यक्ति को सामने, उसके तुरंत सामने किसी व्यक्ति की जरूरत होती है? बिल्कुल नहीं होती है। अब वह व्यक्ति बड़ी आसानी से फोन पे बात कर रहा होता है। अगर उसको दूर से कोई ब्लूटूथ लगा के बात कर रहा हो और उसको कोई दूर से देखेगा तो उसको यही लगेगा कि पागल बात कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि टेलीफोन इंडस्ट्री लिमिटेड कहां पर? बेंगलोर में। ये सारी चीजें, यानी पूरे के पूरे बेंगलोर को मैंने रिलेट कर दिया सिर्फ पहले वाले पॉइंट से। तो अब एक एक बात को मैं फिर से डिस्कस करता हूं। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान कहां पे? बेंगलोर में। भारतीय विज्ञान संस्थान कहां पे? बेंगलोर में। भारतीय खगोल संस्थान, पागल इधर उधर देख रहा था, खगोल संस्थान कहां पर स्थित? बेंगलोर में। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री लिमिटेड कहां पर स्थित? बेंगलोर में। अच्छा, टेलीफोन, फोन पे बात कर रहा था तो कहां पर स्थित? बेंगलोर में। ये 4 पॉइंट्स आपको अभी का अभी याद हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा हुआ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी। शुगर टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी। राजू श्रीवास्तव का नाम जानते हैं? कहां के हैं? सबको पता है राजू श्रीवास्तव कानपुर के हैं। कहां के हैं? कानपुर के हैं। आप जब किसी व्यक्ति से बात करिए और आपको बात करते करते बहुत अच्छा लगे, बहुत
मीठा बात कर रहा हो तो आपको तुरंत समझ में आ जाता है आदमी बिल्कुल एकदम शक्कर। तो शक्कर कहाँ? कानपुर। बात समझ आई? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहां पर है? कानपुर में। इंडियन इंस्टीट्यूट शुगर टेक्नोलॉजी कहां पर स्थित है? कानपुर में स्थित है। अगला पॉइंट आते हैं नेशनल शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट। यहां पर थोड़ा सा आप समझिएगा, नेशनल शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जब चीनी की बात करेंगे, शुगर की बात करेंगे, तब हम लोग कानपुर। लेकिन अगर हम शुगर केन की बात करेंगे, गन्ने की बात करेंगे, राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। गन्ना यानी लाठी, अवध के लोग बोलते ही क्या करते हैं? लाठी मार देते हैं। अब हम लोग लखनऊ को तो जानते हैं मीठी बोली के हिसाब से, तुरंत पहले आप, लेकिन अब चूंकि हमारे दिमाग में एक चीज है कि लखनऊ शुगर केन लाठी, अब बस इतनी बात अपोजिट याद रहेगा, शुगर केन कहां से? लखनऊ से। इतनी बात समझ आ गई। नेक्स्ट, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, एटॉमिक का नाम आ गया। किसका नाम आ गया? एटॉमिक। और इसी के साथ में जुड़ के भाभा, आप सबको पता है अमेरिका ने एटम बम गिराया जापान में, हिरोशिमा नागासाकी, एटम बम गिराया, बम गिराया। क्या गिराया? बम। और ये है कहां पर? ट्राम्बे। कहां पे? ट्राम्बे। ठीक है, ट्राम्बम, ट्राम्बे, थोड़ा सा रिलेट करके आप कोशिश करिएगा। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहां पे है? ट्राम्बे, महाराष्ट्र में। कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, अगला भारतीय वन अनुसंधान संस्थान। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, वन यानी जंगल। बाबा रामदेव जी दावा करते हैं कि उनके जितने भी प्रोडक्ट हैं, बाबा रामदेव जी दावा करते हैं कि जितने भी उनके उत्पाद हैं, ये सब जंगलों से निकाल के, जंगलों से अलग अलग जगहों से लेके आए जाते हैं। अब बाबा रामदेव ने अपना सब काम धाम फैला कहां रखा है? सबको पता है, देहरादून। कहां पे? देहरादून। कहां पे? देहरादून। तो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहां पे स्थित? देहरादून में स्थित। बस चूंकि यहाँ पे वन हमने रामदेव जी से रिलेट किया और देहरादून ले आए, सिर्फ याद करने के लिए, कोई लॉजिक न निकालिएगा। ठीक है, अगला प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, हम सब जानते हैं गांधी जी आजादी के लिए खून पसीना एक कर दिया। क्या कर दिया? गांधी जी ने आजादी के लिए खून पसीना एक कर दिया। खून के अंदर प्लाज्मा। ठीक है, तो प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित? गांधीनगर। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? गांधीनगर में स्थित है। इतनी बात समझ आ गई। नेक्स्ट, भारतीय तेल अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित? तेल, भारतीय तेल अनुसंधान संस्थान। अमिताभ बच्चन आते हैं आपकी टीवी पे, कहते हैं ठंडा ठंडा कूल कूल नवरत्न तेल। ठीक है, अब तेल, सीधे तेल को नवरत्न से जोड़िए, और अमिताभ बच्चन रहते कहां पे? मुंबई में। तो बस भारतीय तेल अनुसंधान संस्थान कहां पे स्थित है? मुंबई में स्थित है। एक एक नाम को हम लोग किसी स्टोरी के माध्यम से याद करेंगे और हमें बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे। तो आप इधर के नामों को मुझे यकीन है कि याद कर चुके होंगे। अगर मैं आपसे पूछूं अब इंडियन शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट, शुगर केन गन्ना, लखनऊ, तुरंत आपको याद आ जाएगा। अगर मैं पूछूं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी यानी चीनी शुगर, तो कहां पे? कानपुर। इतनी बात समझ आ गई। चलिए अब इधर के नामों पर हम लोग एक बार चर्चा कर लेते हैं। चलिए, जैसे लिखा हुआ है केंद्रीय नमक अनुसंधान संस्थान। हमने कहा नमक, हम आपसे पूछते हैं आजकल नमक का भाव क्या चल रहा है? आजकल नमक का भाव क्या चल रहा है? तो केंद्रीय नमक अनुसंधान संस्थान कहां पे? भावनगर में। कहां पर स्थित है? भावनगर में स्थित है। अगला, रमन अनुसंधान केंद्र। रमन अनुसंधान केंद्र, रमन यानी ये भी साइंस से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, और ये स्थित कहां होगा? साइंस को हमने किससे जोड़ दिया? सीधे पागलों से। फिर कह रहा हूं, लॉजिक ना ढूंढिएगा, सिर्फ बात है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। रमन अनुसंधान केंद्र कहां पे? बेंगलोर में। साइंस से जोड़ दिया, कहां पे स्थित? बेंगलोर में स्थित। नेक्स्ट, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगर हम डेयरी की बात करें तो आपसे अगर हम कहें कि आप अगर अपने आप बताओ देश में सबसे अच्छी नस्ल की गाय भैंस ये सब कहां से आप लाते हो, तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा हरियाणा। कहां आ जाएगा? हरियाणा। तो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर स्थित है? करनाल में स्थित है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर स्थित है? करनाल में स्थित है।
अगला, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान। अब समझिएगा, हम जब खाना खा रहे होते हैं तो बचपन में हमसे कहा करते थे परिवार के लोग कि बेटा खाना जब खाओ तो बात नहीं करो, अगर करोगे बात तो चावल जाएगा गले में अटक, अगर करोगे बात तो चावल जाएगा गले में अटक। तो अनुसंधान कहां पे स्थित है? कटक। कहां स्थित? कटक, उड़ीसा के कटक में स्थित है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान कहां स्थित है? उड़ीसा के कटक में स्थित है। इतनी बात समझ आई। नेक्स्ट, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान। हम तुमसे कहें कि चलो तुमको किसी भी समुद्र के किनारे, किसी भी समुद्र के छोर पे किनारे बैठा दिया जाए तो बैठोगे? बिल्कुल नहीं बैठोगे। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि चलो गोवा ले चलेंगे, तुमको समुद्र के किनारे घुमाएंगे, तो क्या है? तुरंत तैयार हो जाओगे। तो राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहां? पणजी, गोवा के किनारे स्थित है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहां पे स्थित है? पणजी, गोवा के किनारे स्थित। इतनी बात समझ आ गई। नेक्स्ट, भारतीय कृषि अनुसंधान, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहां पे स्थित? आजकल किसान विरोध कर रहे हैं कृषि बिल को लेकर के, तो ये सब कहां विरोध कर रहे हैं? दिल्ली में। तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहां पे स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। अगले नाम पे अगर हम चर्चा करें, केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान। हम लोग बचपन से एक चीज सुनते चले आ रहे हैं कि हमारे पर्यावरण के लिए सांप बहुत जो है क्या है, कहीं ना कहीं सपोर्ट रहता है उनका। तो पर्यावरण को सीधे सीधे नाग से जोड़ो और पर्यावरण संस्थान कहां पे स्थित हो जाएगा? नागपुर में स्थित हो जाएगा। नेक्स्ट, सेंट्रल जूट टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर स्थित है? सेंट्रल जूट टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर स्थित है? जूट। अब जूट की बात हो रही है, ममता जी बोलती हैं झूठ, ऐसा मोदी जी और अमित शाह जी कहते हैं कि ममता जी बोलती हैं झूठ, तो झूठ कहां पे स्थित? कोलकाता में। ममता जी कहां? कोलकाता में। ममता जी बोलती हैं झूठ, इसलिए जूट टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पे स्थित? कोलकाता में। बात समझ आई। नेक्स्ट, भारतीय तकनीकी अनुसंधान, तकनीकी, हम कहते हैं हम लोग बहुत जुगाड़ी, तकनीकी यानी क्या है? जुगाड़ी। हमारे उत्तर प्रदेश के लोग अगर बहुत जुगाड़ी हैं तो सोचिएगा लखनऊ में जो रहता होगा वो कितना जुगाड़ी होगा। तो भारतीय तकनीकी अनुसंधान केंद्र कहां स्थित? लखनऊ में स्थित। भारतीय तकनीकी अनुसंधान केंद्र कहां पे स्थित है? लखनऊ में स्थित। अगला, केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र। आपसे पूछ रहा हूं, इन जाड़ों में कितना मोटा गए भैया? इन जाड़ों में कितना मोटा गए? अगर जो व्यक्ति शिमला में रह रहा होगा परमानेंट जाड़ा, तो कितना मोटा जाएगा? आलू जैसा हो जाएगा। तो केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहां पे स्थित है? शिमला में स्थित है। याद हुआ? अगला, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय तंबाकू, केंद्रीय तंबाकू। आज आप जब टेलीविजन में बड़े बड़े विज्ञापन देखते हो तो आपको जब तंबाकू का विज्ञापन दिखाते हैं तो एक बड़े बड़े से घर यानी राजाओं जैसी स्थिति दिखाते हैं। तो राजमुंद्री में कहां पर स्थित है? राजमुंद्री, आंध्र प्रदेश में। केंद्रीय तंबाकू राजश्री, नाम राजश्री, तो राज से याद रहेगा राजमुंद्री। तंबाकू अनुसंधान कहां पर स्थित है? केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहां पे स्थित है? राजमुंद्री, आंध्र प्रदेश में स्थित है। उम्मीद करता हूं कि जितने भी आज आपको नाम यहां पे बताए गए हैं आपको एक एक नाम याद हो चुका होगा। मैं एक बार फिर से चर्चा कर लेता हूं। जैसे बेंगलोर को मैंने रिलेट किया आईटी सिटी, सभी जानते हो बेंगलोर आईटी सिटी है, ठीक है। तो जब थोड़ी देर आप प्रयोग करते हो फोन का और जो लगातार प्रयोग करेगा वो तो पागल ही हो जाएगा। तो मानसिक स्वास्थ्य संस्थान कहां पे? राष्ट्रीय मानसिक संस्थान बेंगलोर में, ठीक है। विज्ञान संस्थान बेंगलोर में। खगोल इधर उधर देख रहा है पगला, तो कहां पे? बेंगलोर में, ठीक है। इंडियन टेलीफोन बड़बड़ा रहा है, अपना अकेले में बड़बड़ा रहा है। टेलीफोन इंडस्ट्रीज कहां पे? बेंगलोर में। इनको सबको हमने पागलों से रिलेट कर दिया। इतनी बात समझ आ गई। शुगर रिसर्च यानी चीनी की अगर हम बात करें तो कानपुर, बहुत मीठा मीठा बोल गया, ठीक है। गन्ने की बात करें, लाठी जैसा गन्ना, कानपुर, ये लखनऊ, ठीक है। नेक्स्ट, भाभा एटॉमिक आइटम बम से रिलेट कर दिया, ट्राम्बे, कहां पे हो गया? ट्राम्बे। वन, बाबा रामदेव जी से रिलेट कर दिया, बाबा रामदेव का सब काम धाम कहां पे?
देहरादून, ठीक है। प्लाज्मा, गांधी जी से रिलेट कर दिया, खून प्लाज्मा, खून प्लाज्मा गांधीनगर, आ गई बात समझ। भारतीय तेल, अमिताभ बच्चन, नौरतन, ठंडा ठंडा तेल, कुल, ठीक है। कहाँ पे? मुंबई में रहते हैं, तो इसलिए कहा भारतीय तेल अनुसंधान कहाँ पे? मुंबई। एक चीज और बताता हूँ, पेट्रोलियम अनुसंधान कहाँ पे? भारतीय पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो आपका आंसर होगा देहरादून, ठीक है। नेक्स्ट, नमक, नमक का भाव क्या है? भावनगर। नमक का भाव क्या है? भावनगर। रमन अनुसंधान केंद्र, फिर विज्ञान से जोड़ दिया, विज्ञान से जोड़ने का मतलब सीधे बेंगलोर, ठीक है। नेक्स्ट, नेशनल डेयरी, डेयरी यानी गाय भैंस की अच्छी नस्ल, हरियाणा में, करनाल से जोड़ दिया, ठीक है। चावल जाएगा अटक, इसलिए कहां पे? कटक। तो राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां पे है? कटक, उड़ीसा में। समंदर किनारे आप नहीं जाओगे, लेकिन पणजी के समंदर किनारे सब जाना चाहिए, गोवा के समंदर किनारे सब जाना चाहते हैं। तो राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहां पर स्थित है? पणजी, गोवा में स्थित है। कृषि अनुसंधान कहां पे स्थित है? विरोध कहां चल रहा है? नई दिल्ली में। तो कहां पे? कृषि अनुसंधान स्थित कहां पे है? नई दिल्ली में स्थित है। पर्यावरण, नाग, सीधे जोड़ दिया पर्यावरण को, किससे? नाग से। बहुत अच्छे, बहुत मामला समझ आ गया। नेक्स्ट, सेंट्रल जूट, ममता जी बोल रही जूट, तो जूट कहां से? कोलकाता से। भारतीय तकनीकी जुगाड़ी आदमी, लखनऊ का। नेक्स्ट, आलू, जाहिर सी बात, मोटा के कहां पहुंचे? शिमला, शिमला के लोग ज्यादा, बात समझ आई। नेक्स्ट, केंद्रीय तंबाकू, राजश्री, राज का राजमुंदरी, इतनी बात समझ आ गई। इस तरह की और भी ट्रिक्स के साथ में जो चीजें हैं वो आपको बारी बारी से याद करवाई जाएंगी। इसके जो और बचे हुए नाम हैं, अगर आप बेहतर जानना चाहते हैं तो कोशिश करिए, संस्थान में आइए, हमसे संपर्क करिए। एक एक जीके का पॉइंट आपको याद कराने की मैं ब्रजेश सिंह गारंटी लेता हूं।